नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशी शर्मा। एग्जाम लाइव चैनल में आपका स्वागत है। कल पिछली वीडियो में हमने एक नियम पढ़ा था व्यंजन संधि का कि पहले यदि किसी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पहले वाले पद के अंत में हो और बाद में कोई स्वर या व्यंजन हो तो हम उस वर्ग का ही तीसरा कर देते हैं। हमने ये नियम पढ़ा था। अर्थात वर्ग का कोई भी चार में से कोई सा भी हो और इधर कोई भी स्वर हो तो हम तीसरा कर देंगे। क वाला है तो ग कर देंगे। इस प्रकार से हमने पहला नियम पढ़ा था। आज हम दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें वो नियम ये कहता है कि यदि शुरू में स या त हो और बाद में श या च वर्ग आए तब क्या होगा। आइए देखते हैं। नियम 2 क्या कहता है, हम इसको सूत्र के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, ये सूत्र के माध्यम से समझते हैं। अब इसको समझते हैं। स त वर्ग, श च वर्ग, श और च वर्ग। आइए थोड़ा समझते हैं। प्रथम पद में प्रथम पद का जो अंतिम स्वर या अंतिम व्यंजन है वो क्या हो, या तो स हो या कोई त वर्ग का कोई सा भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो और दूसरे वाला जो पद है उसमें श या च वर्ग हो। पहले पद के अंत में स या त वर्ग आए, दूसरे पद के अंत में शुरू में श हो या च वर्ग हो, तब क्या हो जाता है, श या च वर्ग हो जाता है। यदि इधर अब देखिए इसका च वर्ग होगा या किसका च वर्ग होगा, तो जो स है उसको श होगा, त है उसको च होगा। अब इसको थोड़ा समझते हैं किस प्रकार से। ये देखिए, इधर देखते हैं। यदि श है, यदि ये श है, ये जो स है और इसका जो मेल है चाहे तो श से हो और चाहे ही चकार से हो, च वर्ग से हो। चाहे तो ये श से मिले, चाहे कोई भी च वर्ग से मिले, इसका होना क्या है, श ही होना है। ऐसा नहीं है कि च वर्ग से मिल रहा है तो च वर्ग का कोई व्यंजन बन जाएगा, नहीं। स यदि पहले पद में स आता है और बाद में कोई भी च वर्ग का हो या श हो, स के अकॉर्डिंग श ही होना है। दूसरा देखते हैं, त वर्ग। यदि पहले पद के अंत में त वर्ग हो और उसका जो मेल है चाहे तो श से हो चाहे ही च वर्ग से हो, बनना क्या है, च वर्ग ही बनना है। अर्थात स को श होना है और त वर्ग को च वर्ग हो जाना है। केवल यही बात ध्यान रखनी है कि जो स है श या च वर्ग से मिलने पर, स या त का श या च वर्ग से मिलने पर श और च वर्ग हो जाएगा, स को श हो जाएगा और त वर्ग को च वर्ग हो जाएगा।
आइए इस जो ये सूत्र है, जो ये नियम है, हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए लिखा है सचित लिखा है। अब इसको देखिए, तोड़ते हैं तो कैसा बनेगा? सत और चित। ये क्या है? ये तकार तवर्ग है। ये क्या है? ये चवर्ग है। मैंने आपको नियम में बताया कि प्रथम पद का जो अंतिम है वो क्या हो? तवर्ग हो, और उसके बाद च आए, चवर्ग आए, तो क्या हो जाएगा? तो इसके स्थान पर च हो जाएगा, क्योंकि आधा है इसीलिए आधा हो गया, और ये तो ऐसे लिखा ही हुआ है। और ये क्या? स लिखा है। तो आइए इसको लिखते हैं। स, च आधा है, आधा ही रह गया, और ये लिखा गया चित, सत चित। तो त वर्ग का यदि च वर्ग से मेल हो तो च हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा। आइए एक और करते हैं। सत चित। अब देखिए, तो हमने कर लिया है, अब हम करते हैं उज्ज्वल। उज्ज्वल में उत और ये ज्वल है। पहले पदकांत में त वर्ग है, दूसरे पद के शुरू में जो ज है वो कौन से वर्ग का है? च छ ज। ये च वर्ग है, च वर्ग का तीसरा है। इन दोनों का जब मेल होगा त वर्ग का और च वर्ग का, तो क्या हो जाएगा? त के स्थान पर च हो जाएगा, क्योंकि आधा है, आधा रह गया। उ प्लस ज्वल, ठीक है। अब इसको च हो जाता तो च वर्ग का, क्योंकि ये तीसरा है, अब इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? च वर्ग का ही होना चाहिए। च के स्थान पर क्या कर देते हैं? च तो हो जाएगा, लेकिन च वर्ग का कौन सा? ये तीसरा है, तो हम तीसरा कर देते हैं। कैसे लिखा जाएगा? ये आधा हो गया, ये पूरा वाला, और ये उज्ज्वल। ये आधा था, हमने त वर्ग का ये तीसरा करा है, क्योंकि ये जो है च वर्ग का तीसरा है, इसीलिए उज्ज्वल। तक को हमने च नहीं किया, क्योंकि ये तीसरा है, च वर्ग का होना चाहिए। आइए अब एक और करते हैं, उच्छ्वास। उत और श्वास, ये है इस तरह से। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखें। उत प्लस श्वास। त को क्या? ये कौन सा है? च छ दूसरा है, च वर्ग का दूसरा, च वर्ग का दूसरा वर्ण है। इन दोनों का मेल हुआ, त वर्ग का च वर्ग से मेल होने पर क्या हो जाता है? च वर्ग हो जाएगा। उच्छ्वास। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर छ क्यों नहीं किया? ये भी च है, एक नियम और है, उसके अकॉर्डिंग ये च केवल च रह गया है।
आगे चल के वो नियम हम क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब है त वर्ग का च वर्ग से यदि मेल हो जाए तो च वर्ग हो जाता है। दूसरा नियम है स्टू नास्तु, अर्थात दूसरा नियम को हम इस तरह से समझते हैं। जो नियम 3 है वो ये कहता है शुरू का जो पद है प्रथम पद के अंत में स या त हो और बाद में षटकोणों वाला श और या ट वर्ग आए, तब उनके स्थान पर बाद वाले ही हो जाते हैं। अर्थात कैसे? इस प्रकार से है। अब देखिए श ट का श ट हो जाता है, अर्थात षटकोण हो बाद वाले पद के अंत में। बाद वाले पद के शुरू में क्या आएगा? ये आएगा श और ट वर्ग आएंगे। और प्रथम पद में जो पहले वाला पद है, प्रथम पद के अंत जो होगा किस व्यंजन से होगा? या तो स से होगा और या त वर्ग से होगा। इन दोनों का योग होगा। प्रथम पद के अंत में स होगा या त वर्ग होगा, दूसरे पद के अंत शुरू में श या ट वर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा? श या ट हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा। अर्थात पहला वाला, इससे पहले वाला नियम ये कह रहा था स या त के बाद में यदि जो शलजम वाला है श और च आए तो हम शलजम वाला श और च वर्ग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये कह रहा है स या त वर्ग के बाद में यदि षटकोण वाला श और ट वर्ग आएगा तो हम ये वाला श या ट कर देंगे। आइए इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। ये है मट्टी का, इसको तोड़ते हैं तो हो जाता है मत टीका। अब देखिए ये क्या है? ये त वर्ग है। ये क्या है? ये ट वर्ग है। त वर्ग का क्या हो जाता है? पहले वाले पद के अंत में त वर्ग है, दूसरे वाले पद के शुरू में ट वर्ग है। इन दोनों की संधि हुई है तो क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर भी क्या हो जाएगा? ट वर्ग हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा हम देखते हैं। मत ऐसे था, हमने त को ट कर दिया, आधा रह गया। ये टी का ऐसे कैसे रह गया। अब लिखेंगे कैसे? त को ट हो गया आधा, ट ये बड़ा वाला पूरा हो गया, ई की मात्रा मट्टी का। इसको इस प्रकार से भी लिख देते हैं, मतलब एक ही है कि पहले वाला जो है वो आधा है। उसी प्रकार से तट्टी का भी उसी प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें त को ट हो जाएगा, सेम वही। अर्थात त को ट हो जाना है। ये तो हो गया दूसरा नियम, जिसमें स या त के बाद में हमारा श या ट आएगा तो हम उसको उसी के अकॉर्डिंग कर देंगे। अब देखिए जिस प्रकार से मैंने आपको पहले में बताया कि शुरू में यदि स हो या
यत्तो हो, त वर्ग हो, और बाद में श हो या ट हो, ट वर्ग हो, फिर इसमें भी स का ये होगा और त वर्ग को ट वर्ग होगा। बस स का श ही बदलेगा। स के बाद चाहे ट आ जाए, स के बाद में चाहे कोई भी आ जाए, चाहे तो ये श हो और चाहे ये ट वर्ग हो, क्या चेंज होगा? श ही होगा। उसी प्रकार से त वर्ग का चाहे तो हम श से योग करें और चाहे ही ट वर्ग से योग करें, ट वर्ग ही होगा। ये तो हो गए 2 नियम। अर्थ अब तक हम 3 नियम कर चुके हैं, एक और नियम करते हैं आज। वह नियम ये कहता है कि यदि लास्ट में किसी पद के अंत में त आता है और अंतिम पद के शुरू में ल आता है तो ला ही हो जाएगा। देखिए, उस नियम को हम इस तरह से लिखते हैं। देखिए, अब इसमें भी पता चलता है त वर्ग हो, ल से योग हो तो क्या हो जाता है? ल ही हो जाता है। त वर्ग का किससे? ल से योग होने पर ल ही हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। ये है तल्लय। तल्लय का मतलब हुआ तत् और लय। अब देखिए, इसमें जो है ये त वर्ग है, त वर्ग के बाद में ल आया है, ल आया है, इसके स्थान पर भी ल ही हो जाएगा। तो त आधा ल, पूरा ल और यह तल्लय। उसी प्रकार से तल्लीन भी वो उसी प्रकार से ही बनेगा, तत् और लीन। वही नियम इसमें भी लग रहा है। त को ल हो गया, ल से मिलने पर तल्लीन। तो ये हम आज 3 नियम कर चुके हैं। टोटल 4 नियम हम व्यंजन संधि के कर चुके हैं। कल व्यंजन संधि तकरीबन पूरी हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।